जैन साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, तो उसके पीछे कारण है कि मेरा तबीयत 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब था। खांसी जुकाम हो गया जिससे मैं बोल नहीं पा रहा था क्लियर, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। बट अब से वीडियो की कंटिन्यू आएगा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था अक्षांश और देशांतर, तो लगभग ख़त्म हो गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना ही दिया हुआ है। हम तो कुछ ज़्यादा एडवांस में बता दिए होंगे आप लोगों को। और आज जो है वीडियो में हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो कैसा है और कैसा नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी पे कौन कौन सी विषमताएं पाई जाती है। क्या चीज़? विषमताएं। विषमताएं देखिए, कहीं अगर आप देखिएगा तो कहीं मान लीजिए पृथ्वी का सतह है, तो कहीं आप देखिएगा तो पर्वत है, कहीं आप देखिएगा तो पठार है, कहीं मैदान है और कहीं घाटी है। क्या चीज़? घाटी है। तो देखिए, ये जो है पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की विषमताएं हैं। पृथ्वी के सतह पर विभिन्न प्रकार की विषमताएं। देखिए, विषमताएं का कारण क्या है, आप लोग बता सकते हैं? तो इससे पहले हम जानेंगे कि विषमताएं को ही हम बोलते हैं पृथ्वी का उच्चावच। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का उच्चावच। तो देखिए, पृथ्वी के उच्चावच में कौन कौन से आते हैं आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए, पृथ्वी के लगभग 3 उच्चावच है। कितना? 3। तो पहला में जो है आपका, रुकिए इसको मिटा देते हैं, इसके बाद ऊपर बनाते हैं। क्या चीज था? पृथ्वी का उच्चावच। देखिए, इसको 3 श्रेणी में बांटा गया। आपका प्रथम श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और आपका तीसरा तृतीयक श्रेणी। देखिए, प्रथम श्रेणी जो आपका है उसमें कौन कौन सा आता है? तो आपका आ जाता है महासागर और महाद्वीप। कौन कौन सा जाता है? महासागर और महाद्वीप आपके प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। और जो दूसरा है पर्वत, पठार, मैदान, ये आपका दूसरा श्रेणी में आपको आता है सर्ग, स्कर, स्पीट इत्यादि। तो देखिए, पृथ्वी के सतह पर जो विषमताएं पाई जाती हैं उसी को हम बोलते हैं पृथ्वी का उच्चावच। और पृथ्वी का उच्चावच जो है 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। प्रथम श्रेणी में आपका महासागर और महाद्वीप आ जाता है, और द्वितीयक श्रेणी में आपका पर्वत और पठार आ जाता है, और तृतीयक श्रेणी में आपका सर्ग, स्कर, स्पीट इत्यादि। तो सवाल ये है कि पृथ्वी का उच्चावच के लिए क्या जिम्मेदार है, यानी पृथ्वी का उच्चावच कैसे? कहीं महासागर और कहीं पृथ्वी, कहीं महासागर और महाद्वीप, पर्वत, पठार, सर्ग, स्कर, स्पीट, ये सब के लिए जिम्मेदार कौन है? तो देखिए, पृथ्वी के उच्चावच के लिए 2 बल जिम्मेदार हैं। 2 बलों कौन कौन सा है लोग को हम बता देते हैं। पृथ्वी के उच्चावच के लिए
दो बल। अब दो बल कौन सा है आपका? एक आप आता है बाह्य बल और एक आप आता है अंतर्जातीय बल। अंतर्जातीय बल यानी इसको हम बोल देते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स, इसको बोल देते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स। देखिए आपका बाह्य बल में जो क्या है, ऐसा बल जो पृथ्वी के सतह पर लगे, यानी मान के चलिए पृथ्वी है आपका, इसके सतह पर ऐसा बल जो पृथ्वी के सतह पर लग रहा हो। क्या हो रहा हो? पृथ्वी के सतह पर लग रहा हो। तो आप लोग बता सकते हैं, जैसे हो गया आपका नदियाँ हो गया, पौने हो गए इत्यादि। क्या हो गया? इत्यादि। तो देखिए नदियाँ और पौने में आप लोगों का अपर्दन और अपक्षय भी आ सकता है। क्या आता है? अपर्दन और अपक्षय। तो ये एक नया टॉपिक हो गया आपका, अपर्दन और अपक्षय। तो देखिए अपर्दन किसको बोलते हैं, अपक्षय किसको बोलते हैं? जब चट्टानों के कड़ में ढीलापन आ जाता है, क्या होता है? जैसे मान लीजिए चट्टान है और ढीला हो जाता है, मतलब कहीं ऐसे हो गया, मतलब ढीला, तो वो अपक्षय के अंतर्गत आता है। और जब यही चट्टानों के जो कड़ है ढीला होकर टूट कर कहीं दूर चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपर्दन। तो ये बेसिक है, ये जानकारी के लिए बस है आप लोगों के लिए। और देखिए अब दूसरा जो बल है अंतर्जात बल। क्या है? अंतर्जात बल। तो अंतर्जात बल में आप लोग का आ जाता है भूकंप, ज्वालामुखी। आप इसके उदाहरण से समझ सकते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ लगते हैं? पृथ्वी के अंदर, यानी ऐसा बल जो पृथ्वी के अंदर लगता है और जिससे क्या होता है? विषमताएं पाई जाती है। तो देखिए ये जो अंतर्जात बल है, जब ये भूकंप या ज्वालामुखी होगा तो इससे क्या होगा कि मानवीय क्रियाएं प्रभावित होगी। क्या होगी? प्रभावित। इसलिए इसका अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं हैं और बार बार वहाँ भूकंप आ रहा हो या ज्वालामुखी आ रहा हो या अंदर से पानी ही निकल रहा हो, तब क्या कीजिएगा? आप पता लगाइएगा ना कि नहीं ये पानी कहाँ से आ रहा है या यहाँ से आग कैसे निकल रहा है। तो इसीलिए वहाँ क्या होता है? मानवीय क्रियाएं प्रभावित होती है। इसलिए सबका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए वो दो स्रोत आपका हो गया, एक आपका आ जाता है प्रत्यक्ष, दूसरा आ जाता है आपका अप्रत्यक्ष। यानी जब हम पृथ्वी का जो आंतरिक भाग का अध्ययन कर रहे हैं वो दो माध्यमों में करेंगे। क्या चीज़ करेंगे? दो माध्यम में। यहाँ हम लिख सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन के लिए स्रोत। क्या चीज़? अध्ययन के लिए स्रोत। तो दो प्रत्यक्ष में देखिए आपका आ जाता है वेधन, खनन, और एक आ जाता है आपका ज्वालामुखी। क्या जाता है? ज्वालामुखी आता है घनत्व, ताप, दाब, भूकंपीय तरंगे, और एक आ जाता है आपका उल्कापिंड। क्या जाता है? उल्कापिंड।
ये रहा आपका पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन के स्रोत, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में आपका वेधन, खनन और ज्वालामुखी, और अप्रत्यक्ष में आपका घनत्व, ताप, दाब और भूकंप तरंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि वेधन, खनन और ज्वालामुखी और अप्रत्यक्ष में आपका खनन, ताप, दाब, भूकंप तरंगे, उल्का पिंड आखिर है क्या। इस वीडियो को यहीं हम बंद करते हैं, लेकिन लास्ट में आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है, जवाब ज़रूर दीजिएगा। पृथ्वी के उच्चावच के लिए कौन कौन से बल जिम्मेदार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।